ओम शांति। आज 3 अप्रैल 2025 के महावाक्यों में मधुबन से प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह नया झाड़ बहुत मीठा है। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मन मना भाव। प्रश्न है, पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? उत्तर, वह सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं लेकिन सभी सब्जेक्ट पर पूरा पूरा ध्यान देंगे। स्कूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है। बहुतों को सुख मिलता है, इससे भी मार्क्स जमा होती है। लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए तो चलन भी चाहिए। दैवी गुणों पर पूरा अटेंशन हो, ज्ञान योग पूरा हो, तब पास विद ऑनर हो सकेंगे। तो पास विद ऑनर तो सभी सब्जेक्ट में होंगे, तभी होंगे, एक में तो हो नहीं सकता। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन चारों सब्जेक्ट में भी, सूक्ष्म में भी, स्थूल में भी, सभी सब्जेक्ट्स में पूर्ण रूप से पास विद ऑनर होना है। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? बच्चों की किससे दिल लगी हुई है? गाइड से। गाइड क्या क्या दिखलाते हैं? स्वर्ग में जाने का गेट दिखलाते हैं। बच्चों को नाम भी दिया है, गेट वे टू हेवन। स्वर्ग का फाटक कब खुलता है? अभी तो हेल है ना। हेवन का फाटक कौन खोलते हैं और कब? यह तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको सदैव खुशी रहती है। हेवन में जाने के लिए रास्ता तुम जानते हो। कितना वंडरफुल है, कितना सहज रास्ता है, कितने सौभाग्यशाली हैं हम। हमें ये रास्ता मिला और हम स्वर्ग में जाएंगे। बाबा हम बच्चों को तैयार कर रहा है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पे भी हमारी अद्भुत प्राप्ति है। तभी तो 21वां जन्म है ना, हीरे तुल्य जन्म। 20 जन्म वो है और एक जन्म ये है। अद्भुत। मेले प्रदर्शनी द्वारा तुम यह दिखलाते हो कि मनुष्य स्वर्ग के द्वार कैसे जा सकते हैं। चित्र तो तुमने बहुत बनाए हैं। बाबा पूछते हैं, इन सब चित्रों में कौन सा ऐसा चित्र है जिससे हम किसको भी समझा सके कि यह है स्वर्ग में जाने का गेट? गोले के चित्र में स्वर्ग जाने का गेट सिद्ध होता है। सृष्टि चक्र, यही राइट है। ऊपर में उस तरफ नरक का गेट और उस तरफ है स्वर्ग का गेट। बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से सब आत्माएं भागती हैं शांति धाम, फिर आती हैं स्वर्ग में। यह गेट है। सारे चक्र को भी गेट नहीं कहेंगे। ऊपर में जहाँ संगम दिखाया है वह है पूरा गेट, जिससे आत्माएं निकल जाती हैं, फिर नई दुनिया में आती हैं। बाकी सब शांति धाम में रहती हैं। कांटा दिखाता है यह नरक है, वह स्वर्ग है। सबसे अच्छा फर्स्ट क्लास समझाने का यह चित्र है। बिल्कुल क्लियर है। गेटवे टू हेवन। यह बुद्धि से समझने की बात है ना। अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो, हम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। गेट तो बड़ा क्लियर है। यह गोला ही मुख्य चित्र है। इसमें नरक का द्वार, स्वर्ग का द्वार बिल्कुल क्लियर है। स्वर्ग के द्वार में जो कल पहले नए थे वही जाएंगे, बाकी सब शांति द्वार चले जाएंगे। क्योंकि स्वर्ग में आने वाली आत्माएं कितनी हैं? मात्र 33 करोड़, सारी की सारी।
और वैसे संसार की इस वक्त आबादी है 8 अरब, तो वो सब शांति धाम में रहे। नरक का द्वार बंद हो, शांति और सुख का द्वार खुलता है। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र यह है। बाबा हमेशा कहते हैं, त्रिमूर्ति, दो गोले और यह चक्र फर्स्ट क्लास चित्र है। जो भी कोई आए उनको पहले इस चित्र पर दिखाओ। स्वर्ग में जाने का यह गेट है। यह नरक और यह स्वर्ग। नरक का अभी विनाश होता है, मुक्ति का गेट खुलता है। इस समय हम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। कितना सहज है। स्वर्ग द्वार सभी तो नहीं जाएंगे, वहां तो इन देवी देवताओं का ही राज्य था। तुम्हारी बुद्धि में है स्वर्ग द्वार चलने के लिए अभी हम लायक बने हैं। जितना लिखेंगे पढ़ेंगे होंगे नवाब, रूलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। सबसे अच्छा चित्र यह गोले का है। तो आज बाबा हमें गोले के चित्र, तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए गोले के चित्र पर और मनन चिंतन करना है। और कहीं किसी को समझानी देनी हो ऐसा फिर गोले के चित्र पे ही समझाना आज। बुद्धि से समझ सकते हैं, एक बार चित्र देखा फिर बुद्धि से काम लिया जाता है। तुम बच्चों को सारा दिन यह ख्यालात चलने चाहिए कि कौन सा चित्र मुख्य हो, जिस पर हम अच्छी रीति समझा सकते हैं। गेटवे टू हेवन, यह अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। अभी तो अनेक भाषाएं हो गई हैं। हिंदी अक्षर हिंदुस्तान से निकला है। हिंदुस्तान अक्षर कोई राइट नहीं है। इसका असल नाम तो भारत ही है। भारत खंड कहते हैं। यह तो गलियां आदियों के नाम बदले जाते हैं, खंड का नाम थोड़ी बदला जाता है। महाभारत अक्षर है ना, सब में भारत ही याद आता है। गाते भी हैं भारत हमारा देश है। हिंदू धर्म कहने से भाषा भी हिंदी कर दी है। यह है अनराइटियस। सतयुग में था सच ही सच, सच पहनना, सच खाना, सच बोलना। यहाँ सब झूठ हो गया है। तो यह गेटवे टू हेवन अक्षर बहुत अच्छा है। चलो हम आपको स्वर्ग जाने का गेट बताएं। कितनी भाषाएं हो गई हैं। बाप तुम बच्चों को सदगति की श्रेष्ठ मत देते हैं। बाप की मत के लिए गायन है, उनकी गत मत न्यारी है। तुम बच्चों को कितनी सहज मत देते हैं। भगवान की श्रीमत पर ही तुमको चलना है। डॉक्टर की मत पर डॉक्टर बनेंगे, भगवान की मत पर भगवान भगवती बनना होता है भी भगवानुवाच। इसलिए बाबा ने कहा था, पहले तो यह सिद्ध करो भगवान किसको कहा जाता है। स्वर्ग के मालिक जरूर भगवान भगवती ही ठहरे, ब्रह्म में तो कुछ है नहीं। स्वर्ग भी यहाँ, नरक भी यहाँ होता है। स्वर्ग नरक दोनों बिल्कुल न्यारे हैं। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमोप्रधान हो गई है, कुछ भी समझते नहीं है। सत्युग को लाखों वर्ष दे दिया है, कलयुग के लिए कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको हेवन में ले जाने के लिए ऐसा गुणवान बनाते हैं। मुख्य फरना ही यह रखना है कि हम सतो प्रधान कैसे बने। तो मुख्य बात ही यही है कि हमें पूरा अटेंशन हमारे सतो प्रधान बनने पे रखना है। बाप ने बताया है माँ में कम याद करो, चलते फिरते काम करते बुद्धि में यह याद रहे। आशिक माशूक भी कर्म तो करते हैं ना, बुद्धि में भी कर्म तो करते हैं, क्षमा चाहेंगे भक्ति में भी तो कर्म करते हैं ना। तो जैसे हम भक्ति में भी तो अपनी दिनचर्या अपना पूरी जीवन
जीते हैं और भगवान को उसमें किसी न किसी तरीके से याद भी करते हैं, बैठते भी हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, यात्राओं पे भी जाते हैं। तो जो यात्राओं पे जाते हैं वो यात्रा करनी है हमको मधुबन की, और जो याद करते थे तो वो याद करना है बाबा को चलते फिरते। और वहाँ तो भक्ति में तो ज्यादातर सुबह उठने के नहाने के बाद याद करते थे, यहाँ तो सुबह अमृत वेला करना है जिसमें अमृत वेला में कोई डिस्टरबेंस ही नहीं है, और कर्म करते करते कभी भी बाबा को याद करना है। चलते फिरते काम करते बुद्धि में यह याद रहे, आशिक माशूक भी कर्म तो करते हैं ना, भक्ति में भी तो कर्म करते हैं ना, बुद्धि में उनकी याद रहती है, याद करने के लिए माला फेरते हैं। बाप भी घड़ी घड़ी कहते हैं मुझ बाप को याद करो, सर्वव्यापी कह देते तो फिर याद किसको करेंगे। बाप समझाते हैं तुम कितने नास्तिक बन गए हो, बाप को ही नहीं जानते हो, कहते भी हैं ओ गॉड फादर, परंतु वह है कौन यह जरा भी पता नहीं है। आत्मा कहती है ओ गॉड फादर, परंतु आत्मा क्या है, आत्मा अलग है, उनको कहते हैं परमात्मा, अर्थात सुप्रीम, ऊंचते ऊंच सुप्रीम सोल, परम आत्मा, परम धाम में रहने वाली, सर्वोच्च, ऊंचे ते ऊंची, सर्वश्रेष्ठ, रचना रचने वाली। एक भी मनुष्य नहीं जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो। इसमें तात्पर्य ये है कि ये तो पता होता है कि आत्मा है, पर वो एग्जैक्टली कहाँ है, कैसे बार बार जन्मों में आती है, मन बुद्धि संस्कार उसकी शक्तियां हैं, इस बारे में संसार में किसी को कोई ज्ञान नहीं। भारत में इतना जरूर था कि हाँ जी आत्मा होती है। तो कोई कहता है हृदय में होती है, कोई कहता है शरीर में घूमती है, कोई कहता है बुद्धि में, इस खोपड़ी में होती है। तो अलग अनेक मतें थी। फिर मन बुद्धि संस्कार का नहीं पता आत्मा के अंदर ही है, वो अलग अलग बताते हैं, शरीर में बताते हैं। आत्मा को निर्लेप कह दिया, कईयों ने कुछ कह दिया, कईयों ने कुछ कह दिया। तो ये कहने का तात्पर्य है कि किसी को नहीं पता कि ये आत्मा का ज्ञान क्या है। एक भी मनुष्य नहीं जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो, मैं आत्मा हूँ, यह शरीर है। दो चीज तो है ना, यह शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है, आत्मा तो अविनाशी एक बिंदी है, वह क्या चीज से बनेगी, इतनी छोटी बिंदी है। साधु संत आदि कोई को पता नहीं, इसने तो बहुत गुरु किए, परंतु कोई ने यह नहीं सुनाया कि आत्मा क्या है, परम पिता परमात्मा क्या है। ऐसे नहीं सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को भी नहीं जानते। आत्मा को जान जाए तो परमात्मा को फट से जान जाए। बच्चा अपने को जाने और बाप को ना जाने तो चल कैसे सकते। तुम तो अभी जानते हो आत्मा क्या है, कहाँ रहती है, डॉक्टर लोग भी इतना समझते हैं, वह सूक्ष्म है, इन आंखों से देखी नहीं जाती, फिर शीशे में भी बंद करने से देख कैसे सकेंगे। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें किसी की मृत्यु होने वाली थी, तो पूरा शीशे में उसको बंद कर दिया था पूर्ण रूप से, ताकि कोई चीज या आत्मा निकलती है तो कैमरे लगाए गए बहुत शक्तिशाली, तो क्या उसको देख सकते हैं, पर ऐसा हुआ नहीं, लेकिन आत्मा को देख नहीं सके। दुनिया में तुम्हारी जैसी नॉलेज कोई को है नहीं। तो बोलेंगे बाबा को, हाँ क्यों नहीं, आपने नॉलेज दी है बाबा, आप तो ज्ञान सागर हो, तो जो चीज ज्ञान सागर से मिली है वो किसी और को कैसे हो सकती है। हम कितने पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा है, सौभाग्यशाली आत्मा है, जो आपसे ही हमें ज्ञान मिल रहा है। बाबा धन्यवाद हमारे प्यारे मीठे बाबा का, हमारे प्यारे टीचर जी का, दिल से बेहद का धन्यवाद। तुम जानते हो आत्मा बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है, बाकी हम आत्माएं पतित से पावन, पावन से पतित बनती हैं। वहां तो पतित आत्मा नहीं रहती है, वहां से सब पावन आते हैं, फिर पतित बनते हैं, फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। यह बहुत ही सहज से सहज बात है।
तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 का चक्र लगाए अब तमो प्रधान बन रही है। हम ही 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं। बाप कहते हैं मैं समझाता इनको हूँ, यानी ब्रह्मा बाबा की बात नहीं है अकेले की। ये हम सभी बच्चों पे जो मुरली सुन रहे हैं सभी पे लागू होती है। समझाया हमेशा एक के ऊपर जाता है। मैं समझाता इनको हूँ, सुनते तुम हो। मैंने इनमें प्रवेश किया है, इनको सुनाता हूँ, तुम सुन लेते हो। यह है रथ, तो बाबा ने समझाया है। नाम रखना चाहिए गेटवे टू हेवन। परंतु इसमें भी समझाना पड़े कि सतयुग में जो देवी देवता धर्म था वह अब प्राय लोप है। कोई को पता नहीं। क्रिश्चियन भी पहले सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते हैं। झाड़ भी पुराना जरूर होता है। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। झाड़ के हिसाब से और धर्म वाले आते ही पीछे हैं। यह ड्रामा बना बनाया है। तो ऊपर बाबा ने आज गोले का चित्र का और अब झाड़ पर समझाया। ऐसे थोड़ी कोई को टर्न मिल जाएगा सतयुग में आने का, नहीं। यह तो अनादि खेल बना हुआ है, यानी कि इस बार तो इस्लाम धर्म वाले आ जाएंगे, अगली बार बौद्ध धर्म वाले, अगली बार वो स्वर्ग में, नहीं। ये तो ड्रामा फिक्स है। हम बच्चे ही पद्म पदम सौभाग्यशाली हैं। यह तो अनादि खेल बना हुआ है। सतयुग में एक ही सनातन प्राचीन देवी देवता धर्म था। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं। आत्मा कहती है हम तमो प्रधान हैं, तो घर कैसे जाएंगे? उसके लिए सतो प्रधान बनने की युक्तियां भी बाप ने बताई है। बाप कहते हैं मुझे ही पतित पावन कहते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भगवानुवाच लिखा हुआ है। यह भी सब कहते रहते हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु कैसे बना फिर कहाँ गया यह कोई नहीं जानते। तुम तो अच्छी रीति जानते हो, आगे यह सब बातें थोड़ी जानते थे। दुनिया में यह किसको भी पता नहीं कि आत्मा ही अच्छी व बुरी बनती है। सभी आत्माएं बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। बाप सभी का माशूक है, सभी आशिक है। अभी तुम बच्चे जानते हो वह माशूक आया हुआ है, बहुत मीठा माशूक है। नहीं तो सभी उनको याद क्यों करते? कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख से परमात्मा का नाम नहीं निकले। सिर्फ जानते नहीं है। तुम जानते हो आत्मा अशरीरी है। आत्मा की पूजा भी होती है ना। हम जो पूज्य थे वह फिर अपनी ही आत्मा को पूजने लगे। हो सकता है आगे जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो। श्रीनाथ को भोग लगता है, खाते तो पुजारी लोग हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। तुम बच्चों को समझाना है। स्वर्ग का फाटक खोलने वाला बाप है, परंतु खोले कैसे, समझावे कैसे? भगवानुवाच है तो जरूर शरीर द्वारा वाच होगी ना। आत्मा ही शरीर द्वारा बोलती है, सुनती है। यह बाबा रेजगारी बताते हैं। बीज और झाड़ है। तुम बच्चे जानते हो यह नया झाड़ है। आहिस्ते आहिस्ते फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम्हारे इस नए झाड़ को कीड़े भी बहुत लगते हैं, क्योंकि यह नया झाड़ बहुत मीठा है। मीठे झाड़ को ही कीड़े आदि कुछ न कुछ लगते हैं, फिर दवाई दे देते हैं। बाप ने भी मनमना भव की दवाई बहुत अच्छी दी है। मनमना भव ना होने से कीड़े खा जाते हैं। तो जब नया बच्चा आता है तो नया झाड़ नया मीठा हो गया पूरा। जब झाड़ भी नया बन रहा था तो कितने विरोध हुए, अपोजिशन हुई कितने सालों तक, शुरुआत के 15-20 सालों तक। पहले नहीं नहीं, उस पुराने भारत में 1936 में
और फिर इस भारत में आए 1951 में, तब यहाँ पे भी विरोध हुआ अनेकों बार। और जो आत्मा नई नई बाबा की बनती है उसका भी ओपोजिशन होता है, कैसे भी हो माया के द्वारा, किसी भी रूप। तो नया झाड़ में लगता है ना कीड़ा, फिर मन मन बना भाव, जो बाबा की याद में रहता है वो तर जाता है, कीड़े भाग जाते हैं। मन मना भाव ना होने से कीड़े खा जाते हैं। कीड़े वाली चीज क्या काम आएगी, वह तो फेंकी जाती है। कहाँ ऊंच पद और कहाँ नीच पद, फर्क तो है ना। मीठे बच्चों को समझाते रहते हैं, बहुत मीठे मीठे बनो, कोई से भी लून पाने ना बनो, शीरखंड बनो। वहाँ शेर बकरी भी शीरखंड रहते हैं, तो बच्चों को भी शीरखंड बनना चाहिए। परंतु कोई की तकदीर में नहीं है, तो तदबीर भी क्या करे। नापास हो जाते हैं, टीचर तो पढ़ाते हैं तकदीर ऊंच बनाने। टीचर पढ़ाते तो सबको हैं, फर्क भी तुम देखते हो। स्टूडेंट क्लास में जान सकते हैं कौन किस सब्जेक्ट में होशियार है। यहाँ भी ऐसे हैं, स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट तो है ना। तो वैसे सब्जेक्ट तो ज्ञान योग धारणा सेवा की है, पर यह ज्ञान औरों को देना, ये जो स्थूल सर्विस का है, ये भी अपने आप में सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। क्योंकि अगर सभी बच्चे सिर्फ अपने ही ज्ञान योग धारणा सेवा में करते तो फिर सब तक कैसे मैसेज पहुंचेगा, 33 करोड़ कैसे होंगे। और फिर वो मैसेज हमको ही नहीं कोई देता तो फिर वही 350 बच्चे जो यज्ञ में शुरुआत में आए, बस वो उतने ही रह जाते। तो उन 4 सेवाओं के बाद, सब्जेक्ट्स के बाद, पढ़ाई के बाद, ज्ञान योग धारणा के बाद, यही मुख्य सब्जेक्ट है। जैसे भंडारी है, बहुतों को सुख मिलता है, कितना सब याद करते हैं, यह तो ठीक है। इस सब्जेक्ट में भी मार्क्स मिलती है, लेकिन पास विद ऑनर होने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, सब सब्जेक्ट में पूरा ध्यान देना है। ज्ञान भी चाहिए, चलन भी ऐसी चाहिए, दैवी गुण भी चाहिए, अटेंशन रखना अच्छा है। भंडारी के पास भी कोई आए तो कहे मन मना भाव, शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाप को याद करते औरों को भी परिचय देते रहें। ज्ञान और योग चाहिए, बहुत इजी है, मुख्य बात है ही यह। अंधों की लाठी बनना, प्रदर्शनी में भी किसको ले जाओ, चलो हम आपको स्वर्ग का गेट दिखाएं। यह नर्क है, यह है स्वर्ग है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। मन मना भव। हूबहू तुमको गीता सुनाते हैं, इसलिए बाबा ने चित्र बनाया है। गीता का भगवान कौन, स्वर्ग का गेट कौन खोलते हैं, खोलता है शिव बाबा। श्री कृष्ण उस गेट से पार करता है। मुख्य चित्र है ही दो, बाकी तो रेजगारी है। बच्चों को बहुत मीठा बनना है, प्यार से बात करनी है, मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है। देखो भंडारी सबको खुश करती है, तो उसके लिए सौगात भी ले आते हैं। यह भी सब्जेक्ट है ना, सौगात आकर देते हैं। वह कहती है हम तुमसे क्यों लूं, फिर तुम्हारी याद रहेगी। शिव बाबा के भंडारे से मिलेगा तो हमको शिव बाबा की याद रहेगी। अच्छा, तो जो गिफ्ट आइटम होती थी, तो यज्ञ में सब पहले यज्ञ में जाती थी, तो फिर यज्ञ से बच्चों को मिलती थी। क्योंकि अगर डायरेक्ट लेंगे तो उस आत्मा की याद आएगी, और ऐसे यज्ञ से आई है तो शिव बाबा की याद है, क्योंकि शिव बाबा ने दी है हमको। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, अपनी उच्च तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत बहुत श्रीखंड मीठा होकर रहना है।
कभी लून पानी नहीं होना है, सभी सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन देना है। दूसरा है सदगति के लिए बाप की जो श्रेष्ठ मत मिली है उस पर चलना है। सबको श्रीमत ही सुनानी है, स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है। सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है, हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले, रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो ऐसे नहीं कहना। आप रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए, दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। चाहे कोई कितना भी कमजोर हो, उसे इशारा या शिक्षा भी देनी हो तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उल्लास का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज हर बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। तो पहले मनसा शक्तियां देनी है, फिर मुख से भी उल्लास और शक्ति की बातें बतानी है, और फिर उसके बाद उनको वो जो बात कमजोरी वाली है वो बता के उनको ऊंचा उठाना है। स्लोगन है, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। तो बाबा की श्रीमत का पालन करना तात्पर्य बाबा की दुआएं लेते रहना। फिर अव्यक्त इशारों में कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सदा हर कर्म करते हुए अपने को कर्मयोगी आत्मा अनुभव करो। कोई भी कर्म करते हुए याद भूल नहीं सकती। कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो जाए, जैसे कोई जुड़ी हुई चीज का अलग नहीं कर सकता, ऐसे कर्म योगी बनो। तो जैसे हम कंबाइंड है शिव शक्ति, सदा ही शिव की शक्ति में आत्मा उनके साथ कंबाइंड हो, ऐसे ही बाबा की याद में ही सभी कर्म हो, सभी कर्म में बाबा की याद समाई हुई हो। तो सदा सदा के कर्मयोगी बनना ही है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का दिल से पद्मा पदम बार बेहद का धन्यवाद, और बेहद की शुभकामनाएं शुभ भावनाएं आप सभी आत्मा भाइयों को। ओम शांति।